Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश लिटरेचर चैनल। तो जी आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंज मीटिंग विच हैज़ बीन रिटन बाय विल्फर्ड ऑन इन 1918। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। हम बात करते हैं स्ट्रेंज मीटिंग के बैकग्राउंड की कि स्ट्रेंज मीटिंग किस एरा में लिखी गई। एक्चुअली ये वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान लिखी गई थी और ये स्ट्रेंज मीटिंग एक्चुअली डायलॉग्स हैं, चैटिंग है दो सोल्जर्स के दरमियान। एक सोल्जर ने दूसरे सोल्जर को मारा है और अब दूसरा सोल्जर जो है वो उसको फर्स्ट सोल्जर जो है उसको एहसास दिला रहा है कि तुमने मुझे किस तरह और क्यों मारा। और ये पोइट्री रेफ़र करती है मॉडर्न एरा को। विल्फर्ड ऑन जो है वो ख़ुद भी एक सोल्जर थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में लिखा और ये 1918 में एंड हुई थी और 1918 में ही विल्फर्ड ऑन की भी डेथ हो गई थी। एक्चुअली विल्फर्ड ऑन कहता है कि आई नो आई शैल बी किल्ड, मुझे पता है मैं मारा जाऊंगा। वो अपने दूसरे सोल्जर को, भाई को बता रहा है, लेकिन कहता है यही मेरी ज़िंदगी का मौका है जिसमें अपनी ज़िंदगी को मैं बचा भी सकता हूँ। स्ट्रेंज मीटिंग जो है वो डायलॉग्स हैं दो सोल्जर्स के दरमियान जो कि एक ड्रीम लाइक सिचुएशन, ड्रीम लाइक इन्वायरमेंट में हुए हैं जो कि हेल है। ठीक है, एक एनिमी अपने दूसरे सोल्जर को बता रहा है कि तुमने किस तरह मुझे मारा था और तुम भी अब इसी सिचुएशन में फंस गए हो। तो ये जो स्ट्रेंज मीटिंग है इसका टाइटल लिया गया था शैले की रिवोल्ट ऑफ इस्लाम की पोइम से, जो कि बड़ी मेटाफोर और सिंबॉलिक पोइम है। ये पोइम भी कुछ इस तरह का है, इसी तरह की है। और ये जो पोइम है स्ट्रेंज मीटिंग ये पैरेलल स्टेटमेंट्स रखती है क्रिश्चियनिटी की और पेट्रियटिज्म की। क्रिश्चियनिटी कहती है कि ये ज़मीन उन एहसास करने वालों बंदों की ज़मीन है जो कि अपनी जान दूसरे भाई के लिए कुर्बान कर देते हैं, ये उनके लिए ज़मीन है। बट पेट्रियटिज्म क्या कहती है कि अगर तुम्हारा दोस्त गद्दार है ना तो तुम इस ज़मीन की खातर, इस मुल्क की खातर, अपने मुल्क की खातर उसकी जान ले लो। तो ये दो पैरेलल व्यूज़ हैं पेट्रियटिज्म का और क्रिश्चियनिटी का जो इस पोएम में हमें नजर आएगा। आई थिंक इट्स इनफ फॉर आवर बैकग्राउंड, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर समरी। तो जो स्टार्ट ही होती है, इट सीम्ड दैट आउट ऑफ बैटल आई एस्केप्ड। यहाँ पे जो हमारा स्पीकर है उसको लगता है कि वो बैटल से निकल गया है, वो जंग से निकल आया। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है सीम। सीम उन सिचुएशंस के लिए यूज़ होता है जो कि ड्रीम लाइक सिचुएशंस होती हैं, जिसमें श्योरिटी नहीं होती, जो कि इमेजिनेटिव सिचुएशंस होती हैं, जो कि अनरियल सिचुएशंस होती हैं। यहाँ पे भी ये यूज़ किया गया कि हमारे नरेटर को लगता है कि वो बैटल से निकल आया है, बट थ्रू आउट द स्टोरी हमें पता चलता है कि नहीं, सिचुएशन कुछ और ही है। डाउन सम प्रोफाउंड डल टनल लॉन्ग सिंस स्कूप्ड, यानी कि वो एक अंधेरी सुरंग में आ गया है जो कि बहुत देर से बनाई गई है। यहाँ पे थ्रो ग्रेनाइट विच टाइटैनिक वॉर हैड ग्रोन्ड, ऐसी टनल जो कि ग्रेनाइट के पत्थरों के साथ बनी है और यहाँ पे टाइटैनिक वॉर भी हुई है। एक्चुअली फर्स्ट लाइन में हमें बताया जाता है कि जो हमारा स्पीकर है उसको एक रास्ता मिल गया एस्केप करने का, बट सडनली सिचुएशन चेंज हो जाती है और बताया जाता है स्पीकर को लगता है कि वो एक टनल में गिर गया है जो कि बहुत ज्यादा अंधेरी सुरंग है, उसमें वो गिर के रह गया है। वो कहते हुए इस कदर डल टनल थी, ऐसा लगता था जैसे आप किसी बुरी पार्टी में फंस गए हो या आप बहुत बुरे सर दर्द में फंस गए हो। इस कदर वो टनल जो थी बुरी थी और बहुत ज्यादा अंधेरी थी। इसको दो तरह से बताया गया है। फर्स्टली उस टनल को इस तरह एक्सप्लेन किया गया है फिजिकली कि ऐसे लगता था कि जो हमारा स्पीकर है उस टनल में उसको दफना दिया गया है। वो टनल इस कदर डीप थी जैसे कब्र हो। और सेकेंडली साइकोलॉजिकली, इमोशनली उसको लगता था कि शायद ये मेरे माइंड की जो है वो एक टनल है, मेरा माइंड इस तरह बन गया है, मेरे माइंड में ये इस कदर डीप है जैसे कि मैं इसमें दफन हो गया हूँ। थ्रो ग्रेनाइट विच टाइटैनिक वॉर हैड ग्राउंड, यानी कि इसमें ग्रेनाइट से बनी हुई ये टनल है और इसमें टाइटैनिक वॉर भी हुई थी। एक्चुअली टाइटैनिक वॉर इज अ मूवी विथ लियो डिकैप्रियो,
ये करेक्टर था जिसकी ये मूवी थी। बट एक्चुअली ये एक मूवी नहीं है, ये एक ह्यूज इंसिडेंट है जो कि एक रियल इंसिडेंट है विच हैपेंड इन 1912। और इसका रेफरेंस उसने इसलिए यूज किया है क्योंकि वो बताना चाह रहा है कि वो भी अभी तक उसकी माइंड में स्टक है, वो इंसिडेंट भी अभी तक उसके माइंड में फ्रेश है। Yet also there encumbered sleeper ground, too fast in thought or dead to be disturbed। स्पीकर कहता है कि इसमें बहुत ज्यादा लोग अभी भी सो रहे थे। इस कदर या तो वो इस कदर मतलब सो रहे थे, ऐसा लगता था या तो वो अपनी सोचों में गुम है या वो मर चुके हैं। इट साउंड रियली क्रेपी, यानी कि वो कहता है कि वो इस कदर पेन में थे कि उनसे हिला भी नहीं जा रहा था। बट फिर सेकेंडली उसको ऐसा लगता है कि शायद वो मर चुके हैं। देन एज आई प्रॉप्ड देम, जैसे ही मैंने उनको हिलाया, वन स्प्रैंग अप, एक अचानक से उठ गया एंड स्टेयर्ड, और मुझे घूरने लग गया विथ पिटियस रिकग्निशन इन फिक्स्ड आई, जैसे वो मुझे पहचान गया हो और मुझ पर तरस खा रहा हो। पिटियस जो है आइज के साथ, फिक्स्ड आइज के साथ मुझे घूरने लग गया। ये पे पिटियस रिकग्निशन का मतलब ये है कि जो वो उठा था वो उठ के उसकी तरफ तरस खाने वाली निगाहों से देखने लग गया, जैसे कि वो उसके लिए परेशान हो, सैड फील कर रहा हो कि तुम भी आ गए हो, ओह तो सैड। लिफ्टिंग डिस्ट्रेसफुल हैंड्स, उसने अपने हाथ उठाए, दुखी होकर हाथ उठाए, एज इफ टू ब्लेस, ऐसे कि जैसे वो हमारे स्पीकर को दुआ दे रहा हो कि अब तुम यहाँ पे आ गए हो, ए अल्लाह इसके लिए अच्छा करना। इस तरह उसने दुखी होकर उसके लिए हाथ। सो बाय हिज स्माइल आई न्यू दैट सोलन हॉल, यानी कि जब वो मुस्कुराया तो उसके मुस्कुराने से इस रोशनी फैल गई। उस रोशनी से हमें पता चला कि हम ना एक हॉल में खड़े हैं। बट बाय हिज डेड स्माइल आई न्यू वी स्टूड इन हेल, कि जब उसने अपनी बेजान मुर्दा मुस्कुराहट से मुस्कुराना शुरू किया ना, तब हमें पता चला कि ओ नो वी आर इन द हेल, हम हेल में खड़े हैं, किसी हॉल में नहीं खड़े। थिंग्स आर गोइंग टू सो क्रीपी एंड वर्स, बिकॉज फर्स्टली हमारे स्पीकर को रियलाइज होता है कि वो एक हॉल में खड़ा है, ठीक है। बट जब वो एक डेड मुर्दा स्माइल से उसकी तरफ देखता है, तब उसको पता चलता है ओ नो आई एम इन हेल। बट यहाँ पे हेल का वर्ड क्यों यूज किया गया? नरेटर स्पीकर हेल में ही क्यों आया? क्या वो उसने ऐसी चीजें की थी, ऐसे काम जिंदगी में किए थे कि वो हेल को डिजर्व करता था? इफ यू नो अबाउट दैट देन ड्रॉप अ कमेंट। With 1,000 fears that Vian's face was grand, उसके चेहरे पे हजारों किस्म के गम, डर, फियर्स मौजूद थे, और उन 1,000 फियर के साथ वो मुझे देख रहा था और स्माइल कर रहा था। जबकि एंड नो गन थम्ड, वहां पे कोई भी बंदूकें चलने की आवाजें नहीं आ रही थी, और डाउन द फ्लोर्स मेड मॉन, और ना ही कोई ऐसी हरकतें या रोशनियां आ रही थी जिसकी वजह से उसके एक फेस पे डर, गम हो, और ना ही ऊपर से ब्लड गिर रहा था, बिकॉज हम टनल में थे, हम हेल में थे, और हमारे सर के ऊपर एक मतलब अर्थ की एक प्लेस थी जहाँ पे, एक जगह थी जहाँ पे जंग हो रही थी, और उस जंग के होने की वजह से नीचे कोई ब्लड भी नहीं गिर रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उसके फेस पे हजारों गम थे। इवन के ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे उसको स्केप मिल गया था बैटल से निकलने का, वो निकल आया था बैटल से। ये ऐसी जगह थी जहाँ पे सबको स्केप मिल गया था, सभी उस जंग से निकल आए थे, फिर भी उनके फेस पे हजारों डर, गम किस वजह से थे? स्ट्रेंज फ्रेंड, आई सेड, देयर इज नो कॉज टू मॉर्न। अजनबी दोस्त, मैंने कहा यहाँ पे तो कोई वजह ही नहीं है गमगीन होने की, परेशान होने की, क्योंकि हम निकल आए हैं, हम जंग से निकल आए हैं, हम यहाँ पे अब सेफ हैं, अब यहाँ पे जंग नहीं हो रही, तो तुम क्यों डर रहे हो? इट्स कूल, ही सेज, देयर इज नो रीजन टू बी सो बॉम्ब्ड आउट, सिवाय इसके कि हम सब मर चुके हैं। इससे ज्यादा कुछ और गमगीन नहीं है, क्योंकि अब हम सेफ प्लेस पे हैं,
और हमें अब जंग में लड़ने